दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको 1,000 रुपये या तो आज मिलेंगे या 1 साल बाद, आई एम श्योर कि आप आज वाला ऑप्शन चूज करोगे, क्योंकि हमें पता है कि 1,000 रुपये की परचेजिंग पावर या वैल्यू 1 साल बाद के मुकाबले आज ज़्यादा होगी। इस कंसेप्ट को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट क्या होता है और कैसे टीवीएम का यूज़ करके हम स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो टीवीएम यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी समय के संबंध में पैसे की घटती कीमत को दर्शाता है। टीवीएम का कंसेप्ट बताता है कि प्रेजेंट में अवेलेबल मनी की वर्थ ज़्यादा है कंपेयरिंग सेम अमाउंट इन फ्यूचर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। फाइनेंस का कोर प्रिंसिपल है कि पैसे पे आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, तो इसलिए जितनी जल्दी आपके हाथ में पैसा आता है आपके लिए उतने ही उसकी वर्थ ज़्यादा होगी। टीवीएम को कई बार प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू भी कहा जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस आइडिया पे काम करता है कि रैशनल इन्वेस्टर्स एक अमाउंट ऑफ मनी को आज रिसीव करना प्रेफर करते हैं बजाय सेम अमाउंट ऑफ मनी को फ्यूचर में रिसीव करने के, क्योंकि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मनी की वैल्यू में ग्रोथ होने का पोटेंशियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिटेड होता है उस पर हमें एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट मिलता है और इसलिए इसे कंपाउंडिंग इन वैल्यू कहा जाता है। तो अब हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक कंसेप्ट समझ लिया है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला होता है ये, जिसमें FV होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, PV है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, I है इंटरेस्ट रेट एंड T है नंबर ऑफ ईयर्स। तो आगे हम इस फॉर्मूला को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर 5 पैसा के बारे में। 5 पैसा एक ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, जिसके ओपनिंग चार्जेस नॉर्मली 600 रुपीज़ लगते हैं। 5 पैसा में करंटली ऑफर चल रहा है जिसमें फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। 5 पैसा का ऑल इन वन अकाउंट है जिसमें आप स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स दोनों में ही ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। 5 पैसा के ब्रोकरेज चार्जेस लो एंड फ्लैट रेट बेस्ड हैं, जो कि हैं सिर्फ 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। इसके अलावा इसमें अलग अलग ट्रेडर्स के लिए अपग्रेड प्लान्स भी दिए हुए हैं। आपको कितना एक्सपोजर चाहिए और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए अपने हिसाब से यहाँ पे इन अपग्रेड प्लान्स को भी चूज कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से 5 पैसा में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इनका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत ही ईजी है, आपका 10 मिनट में ऑनलाइन पेपरलेस डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो समझते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिक फॉर्मूला को। इस फॉर्मूले को ये जानने के लिए यूज किया जाता है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू की वर्थ फ्यूचर में एक गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम फ्रेम में कितनी होगी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, मान लो आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो उनके 1 साल बाद क्या वैल्यू होगी अगर आपको पर एनम 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इट्स सिंपल, हमारी प्रेजेंट वैल्यू है 10 लाख, I है 0.10, T है =1। तो जब इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ₹11 लाख। सपोज कि अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू की बजाय फ्यूचर वैल्यू है तो हम इस सेम फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करके प्रेजेंट वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। इंटरेस्ट एंड टाइम के अलावा एक और कंपोनेंट होता है जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी को अफेक्ट करता है, जो है कंपाउंडिंग पीरियड। कंपाउंडिंग पीरियड का टीवीएम की कैलकुलेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसको भी सेम एग्जांपल से समझते हैं। कंपाउंडिंग पीरियड के आ जाने से हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसमें I डिवाइडेड बाई N एंड जो पावर में T है उसके मल्टीप्लाई में भी N आ जाता है। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। तो हमारे एग्जाम्पल में सारी वैल्यूज सेम रहेंगी और N को हम अलग अलग केसेस में कैलकुलेट करेंगे। केस 1 कंपाउंडेड एनुअली, जिसमें N की वैल्यू रहेगी 1। केस 2 कंपाउंडेड क्वार्टरली, जिसमें N की वैल्यू रहेगी 4, क्योंकि 1 क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। एंड केस 3 कंपाउंडेड मंथली यानी 12 टाइम्स अ ईयर, जिसमें N की वैल्यू रहेगी 12। अब इन हर एक केस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में जब हम फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी सेम 11 लाख, क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है और हमारा टाइम यानी नंबर ऑफ ईयर्स भी हमने 1 ईयर लिया हुआ है। सेकेंड केस में हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी ₹11,03,813। एंड थर्ड केस में हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी फ्यूचर वैल्यू आएगी ₹11,04,713। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन 3 केसेस में फ्यूचर वैल्यू थर्ड केस की हाईएस्ट है, जब पैसे को मंथली कंपाउंडेड किया जा रहा है। तो क्लियरली फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी कंपाउंडिंग पीरियड के साथ इंक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम टीवीएम का यूज करके स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। इस स्टॉक का अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने में अच्छा पास्ट रिकॉर्ड है,
एंड आप ये सेफली कह सकते हैं कि आने वाले 4 सालों तक ये 10 रुपीज़ पर ईयर कंसिस्टेंट डिविडेंड देगा। आपने ये भी अनुमान लगा लिया कि 4 साल बाद आप इस स्टॉक को 500 रुपीज़ की वैल्यू पे बेच दोगे और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे 15% एनुअल रिटर्न चाहिए। तो इस स्टॉक का परचेज प्राइस क्या होना चाहिए? इसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 1 से 4 साल तक फ्यूचर में रिसीव होने वाले सारे मनी की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हमें इस सारे पैसे की जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है और उनको ऐड करना है। तो इस एग्जाम्पल का डिटेल एनालिसिस हम इस टेबल से समझ सकते हैं। जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला समझा था उससे हमने इन चारों ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है, जिसमें हमारी पहले 3 साल की फ्यूचर वैल्यू है 10 और बाकी सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करके हमने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है। 4th ईयर में फ्यूचर वैल्यू 510 इसलिए है क्योंकि उस साल हम स्टॉक की सेल करेंगे, इसलिए सम ऑफ सेल ऑफ प्राइस प्लस डिविडेंड सो 510। तो इस एनालिसिस से हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का परचेज प्राइस आज के टाइम पे 314.43 रुपीज़ से लेस होना चाहिए अगर हम एनुअल 15% रिटर्न चाहते हैं, जिसमें हमने ये एज्यूम किया है कि कंपनी 10 रुपीज़ पर ईयर कॉन्स्टेंट डिविडेंड देगी और 4th ईयर के एंड में हमारा सेलिंग प्राइस 500 रहेगा। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज करके स्टॉक्स की वैल्यू निकालने का वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल है। सेम कॉन्सेप्ट को एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करने में भी यूज किया जाता है। कंक्लूजन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंस में वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा गया है कि रुपी इन हैंड टुडे इज वर्थ मोर देन रुपी दैट यू विल रिसीव इन फ्यूचर। अगर आपको ये चॉइस दी जाए कि आपको पैसा आज मिलेगा या कल मिलेगा, तो आप हमेशा फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करोगे। फर्दर टीवीएम 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: टाइम पीरियड, इंटरेस्ट रेट एंड द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। जितना हाई टाइम फ्रेम, इंटरेस्ट रेट एंड कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर होगा, उतना ही हाई मनी की फ्यूचर वैल्यू होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।